जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर फर्स्ट के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकंड ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर फर्स्ट के बारे में। और आज अपनी नई यूनिट स्टार्ट होगी और नई यूनिट के जो लेसन का नाम है वो है पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, पदार्थ में विद्युत क्षेत्र के बारे में इस लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। और उसे डिस्कस करने से पहले ये मैं आपको बता दूं भी जो अपना एक कूलाम का नियम आपने पढ़ा था। ठीक है, कूलाम के नियम के अंदर आपने क्या पढ़ा था भी दो इस विरामावस्था में स्थित बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, मध्य लगने वाला जो कूलाम फोर्स है वो एक तो के निर्वात माध्यम के साथ साथ डिपेंड के साथ साथ क्या भी माध्यम के ऊपर भी क्या करता है भी डिपेंड करता है। भी दो बिंदुत आवेशों के मध्य जो फोर्स लगेगा, कूलाम फोर्स लगेगा, वो निर्वात माध्यम में डिपेंड करने के साथ साथ वो क्या है किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, माध्यम के ऊपर भी क्या करता है डिपेंड करता है। तो उसके बारे में आज क्या है भी इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अब ये बताता है भी माध्यम के ऊपर तो डिपेंड करता ही है। ठीक है, तो माध्यम के अंदर जो उसका कूलाम फोर्स होगा और जो निर्वात माध्यम के अंदर कूलाम फोर्स होगा उसके अंदर डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे भी, उसके अंदर किस प्रकार का डिफरेंस होता है। और दूसरी ये बात बताता है भी जो विद्युत व्यवहार के आधार पर है कि भी माध्यम भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, चालक, अर्धचालक और कुचालक। पहले चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में क्या है भी डिस्कस करते हैं भी विद्युत व्यवहार के आधार पर इनकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट है अपना भी तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो क्या है भी अपने तीनों पॉइंट आपके चालक, अर्धचालक, कुचालक भी आपके तीन पॉइंट दिए गए। एक तो फर्स्ट पॉइंट क्या है भी आपका चालक, दूसरा क्या है भी आपका अर्धचालक और तीसरा क्या है भी आपका कुचालक। अब तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है भी चालक, अर्धचालक और कुचालक के अंदर क्या डिफरेंस होता है भी इसके मध्य क्या बताता है भी फर्स्ट पॉइंट अपने पढ़ते हैं भी चालक। ये बताता है भी चालक के अंदर क्या होता है, विद्युत का क्या होता है भी प्रवाह होता है। ठीक है, भी चालक के अंदर क्या होता है भी विद्युत का प्रवाह होता है। और इसके अंदर जो क्या होते हैं भी जो संयोजी बैंड है और चालन बैंड है उनके मध्य क्या हो जाता है भी अतिव्यापन हो जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं भी एक चालक नाम से ज्ञात है भी इसके अंदर क्या होता है भी विद्युत का क्या होता है भी प्रवाह होता है। और इस कंडीशन के अंदर भी इनका जो चालकों के मध्य जो ऊर्जा बैंड डिनोट करें, ऊर्जा बैंड चालकों में ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है अभी नीचे वाला क्या हो जाएगा भी आपका वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा भी आपका कंडेंशन बैंड, चालन बैंड। और ये बीच वाला क्या हो जाएगा भी आप डेल ईजी से डिनोट करते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, अब क्या बताता है भी इस कंडीशन के अंदर चालकों में क्या होता है भी विद्युत का क्या होता है भी प्रवाह होता है। विद्युत का क्या होता है भी प्रवाह होता है। और विद्युत का प्रवाह क्या होता है भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किनके कारण होता है भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है, विद्युत का प्रवाह। तो इसके अंदर क्या होता है भी संयोजी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो क्या है भी चालन बैंड के अंदर चले जाते हैं, या बोलते हैं भी इनको क्या है भी बहुत ऊर्जा देने की आवश्यकता ही नहीं होती।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या भी संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य क्या होता है भी अतिव्यापन हो जाता है भी। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग शो करेगा भी ये मानो भी आपका ई और ये भी संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य क्या हो जाता है भी अतिव्यापन हो जाता है। वैलेंस बैंड मानो, कंडक्शन बैंड मानो, और यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है भी 0 होता है। कहने का मतलब चालकों में क्या होता है भी विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है, और विद्युत का प्रवाह क्या होता है भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ठीक है, और इनके मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है वो क्या होता है भी 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य क्या हो जाता है भी अतिव्यापन हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में, चालक के बारे में तो क्या है भी यही बताता है। अब क्या बताता है भी चालक की जो चालकता और एक प्रतिरोधकता। चालकता क्या होती है भी आपका सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है भी इसे रो से डिनोट करते हैं। चालकता को किससे डिनोट करते हैं भी अपने सिग्मा से डिनोट करते हैं, और प्रतिरोधकता को किससे डिनोट करते हैं भी आप रो से डिनोट करते हो। चालकता आपका क्या काम करती है भी प्रतिरोधकता के बारे में, या तो इसको कंडक्टिविटी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये तो क्या होती है भी कंडक्टिविटी होती है। चालकता और प्रतिरोधकता क्या कहलाती है भी आपकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। चालकता क्या काम करती है भी करंट को फ्लो कराने का काम करती है, करंट को फ्लो कराने का काम करती है। और ये जो प्रतिरोधकता होती है ये आपका क्या काम करती है भी करंट को रोकने का या बाधित करने का काम करती है भी। यहाँ पे कंडक्टिविटी तो क्या होती है भी करंट को फ्लो करवाने का काम करती है, और यहाँ पे जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या है भी करंट को क्या करती है भी रोकने का काम करती है, ठीक है। अब तो इसके अंदर क्या बताता है भी जो इसकी जो आपका दिया गया भी चालक दिया गया है, तो इसकी चालकता तो अधिक होती है और प्रतिरोधकता क्या होती है भी कम होती है। भी प्रतिरोधकता तो क्या होती है भी आपकी इसके अंदर बहुत कम या नगण्य के बराबर होती है, और चालकता क्या होती है भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी चालकता क्या लगभग आपकी 10 की पावर 8 महो प्रति मीटर होती है, ठीक है। 10 की पावर 8 महो प्रति मीटर होती है इसकी चालकता, और प्रतिरोधकता क्या होती है भी इसकी बहुत कम या नगण्य के बराबर होती है। अब क्या है भी डिस्कस करते हैं भी अपने जो इसकी यूनिट के बारे में। इनकी यूनिट क्या हो जाएगी भी सिग्मा की चालकता, सिग्मा की यूनिट एक तो होती है आपकी महो प्रति मीटर, ठीक है, और एक होती है आपकी ओम इनवर्स मीटर, और एक होती है आपकी साइमन प्रति मीटर। यहाँ पे एस को क्या है भी साइमन बोलते हैं, साइमन प्रति मीटर, ठीक है। और भी कहने का मतलब भी महो को क्या लिख सकते हैं भी अपने ओम इनवर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ये होती है भी इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी प्रतिरोधकता, चालकता का क्या होता है भी अपोजिट होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इन सभी की यूनिट के क्या हो जाएगी भी अपोजिट हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी भी ओम मीटर, यही होगी, अपोजिट कर दो, ये क्या है भी आपका ओम मीटर ये है, इसकी अपोजिट क्या हो जाएगी भी आपकी ओम मीटर हो जाएगी। ये तो हो जाएगी भी इसकी प्रतिरोधकता की, और चालकता की क्या हो जाएगी भी महो प्रति मीटर, और इसकी चालकता क्या होती है भी 10 की पावर 8 महो प्रति मीटर होती है, और प्रतिरोधकता क्या है भी आप नगण्य लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं।
वो क्या है भी आपका अर्धचालक के बारे में। अर्धचालक के बारे में क्या बताता है भी, अर्धचालकों की जो चालकता होती है, ठीक है, वो क्या बताता है भी वो चालकों से तो क्या होती है भी कम होती है और कुचालकों से क्या होती है भी ज्यादा होती है। कुचालकों से क्या होती है भी वो ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या बताता है भी, और इसके मध्य जो ऊर्जा अंतराल का मान होता है वो भी क्या होता है भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है भी कम होता है। भी मीन्स क्या होता है भी वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है भी 0 नहीं होता। और यहाँ पे क्या है भी इसको क्या, इस पदार्थ को क्या है भी कुछ ऊर्जा देने के बाद क्या है भी इनके इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से क्या है भी वैलेंस बैंड में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है भी धारा का प्रवाह होता है। कहने का मतलब है जो सेकंड पॉइंट था भी अपना अर्धचालक, अर्धचालक के बारे में क्या बताता है भी वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान है वो तो क्या होता है भी कुचालकों से तो कम होता है और चालकों से क्या होता है भी दोबारा देखिएगा भी, इसके अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होगा वो कुचालकों से तो क्या कम होता है और चालकों से क्या होता है भी ज्यादा होता है। तो ये देखिएगा भी इसके अंदर एनर्जी शो कर दिया, ये हो गया भी आपका संयोजी बैंड और ये हो गया भी आपका थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है भी कम। ठीक है, ये हो गया भी आपका चालन बैंड। कहने का मतलब भी अर्धचालकों के मध्य क्या है भी वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है भी 0 नहीं होता, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है भी कम होता है, कुछ न कुछ ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। यदि क्या है यहाँ पे संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉनों को क्या है भी कुछ ऊर्जा मिल जाए तो वो क्या है भी चालन बैंड के अंदर क्या होते हैं भी चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है भी ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, अब उसके बारे में ये तो हो गया भी अर्धचालक के बारे में हो गया। और इसकी चालकता क्या होती है भी 10 की पावर -1 टू लेके 10 की पावर 2 महो प्रति मीटर होती है। इसकी चालकता क्या होती है भी आपकी 10 की पावर -1 से लेके 10 की पावर 2 महो प्रति मीटर तक क्या होती है वो होती है। ये हो गया भी अर्धचालक के बारे में आपका। ठीक है, और उसके बाद में बढ़ते हैं भी कुचालक के बारे में। कुचालक के बारे में क्या तथ्य है भी अपने भी कुचालकों के मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है वो क्या होता है भी चालकों तथा अर्धचालकों से क्या होता है भी ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट है भी अपना आपका कुचालक। कुचालकों के बारे में क्या बताता है भी कुचालकों के मध्य जो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, चालन बैंड और संयोजी बैंड। ठीक है, और इसके मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होगा डेल Eg वो क्या होता है भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है भी ज्यादा होता है। इसके मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है भी ज्यादा होता है। कहने का मतलब भी कुचालकों के अंदर क्या होता है, एक तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है।
और धारा का प्रवाह किनके कारणों से होता है? भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या बताता है? भी वैलेंस बैंड के मध्य जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो इलेक्ट्रॉन क्या है? भी उनको कितनी भी ऊर्जा दे दो वो क्या है? भी चालन बैंड के मध्य नहीं पहुंच पाते हैं, और चालन बैंड में नहीं पहुंचने के कारण क्या है? भी इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जिसके कारण क्या होता है? भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। और तो इसके कारण क्या भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, और जो इसकी चालकता होगी इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो इसकी जो चालकता के बारे में डिस्कस करता है, इसकी चालकता क्या होती है? भी 10⁻⁻16 महो प्रति मीटर होती है। सबसे कम चालकता होती है, सबसे कम, और इसकी प्रतिरोधकता वो क्या होती है? भी अत्यधिक होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, वो इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? भी अत्यधिक होती है। भी चालक, अर्धचालक, कुचालक के बारे में आप क्या भी सिंपल क्या भी डिस्कस कर चुके हो। भी इनकी चालकता क्या होती है? भी प्रतिरोधकता क्या होती है? चालकता क्या काम करती है? भी प्रतिरोधकता क्या काम करती है? वर्जित ऊर्जा अंतराल के बारे में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, और भी यहाँ जहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वहाँ पे विद्युत का प्रवाह होता है, अन्यथा विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। यही है भी आपका कुचालक, अर्धचालक और चालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में। अब क्या है भी डिस्कस करते हैं भी जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलाम का फोर्स होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो चालकों के ऊपर, वो माध्यम के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है? माध्यम के अंदर फोर्स ज़्यादा लगेगा या निर्वात के मध्य जो फोर्स ज़्यादा लगेगा, उसके बारे में अब क्या है भी डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, पैराविद्युत माध्यम क्या होता है? माध्यम क्या होता है? भी कुचालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आवेशों का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन हो जाता है, और ऐसे माध्यम को पैराविद्युत माध्यम बोलते हैं। ये बताता है भी डेफिनेशन कई बार पूछ लेता है भी इसके भी कुचालकों में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कुचालकों में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशों का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन हो जाता है, और ऐसे कुचालक माध्यमों को पैराविद्युत माध्यम कहते हैं। भी कुचालकों के अंदर क्या है भी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशों का क्या है भी सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन हो जाता है। ऐसे कुचालक माध्यमों को क्या बोलते हैं भी पैराविद्युत माध्यम बोलते हैं। भी कोई कुचालक हो गए भी जो पदार्थ के भी कुचालक होते हैं उसको यदि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से के अंदर लाया जाए तो वहाँ पे क्या भी चार्जों का क्या भी थोड़ा बहुत विस्थापन हो जाएगा। ऐसे मीडियमों को क्या बोलते हैं भी पैराविद्युत माध्यम बोलते हैं। अब क्या भी डिस्कस करते हैं भी पैराविद्युत माध्यम और माध्यम के अंदर जो कूलाम फोर्स लगता है उसके मध्य डिफरेंस क्या होता है। अब क्या है भी ये दो चार्ज दिए गए हैं भी दो बिंदुगत आवेशों के मध्य है,
ये दूरी क्या हो गई भी आर हो गई, ये डायरेक्शन क्या हो गई भी आर कैप हो गई बे। इसके अंदर क्या बताता है भी दो विरामावस्था में स्थित दो बिंदुओं आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस कंडीशन के अंदर देखते हैं तो वो क्या बताता है भी आपका निर्वात की उपस्थिति में, निर्वात की उपस्थिति में दो विरामावस्था में स्थित दो बिंदुओं आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा भी आपका F0 से डिनोट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी भी आपके। ठीक है, डायरेक्शन से डिनोट करो तो इसको क्या है भी डायरेक्शन से डिनोट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में तो या पैराविद्युत माध्यम लें तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है बी लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा भी वहां पे 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये बताता है भी यदि क्या भी निर्वात की जगह क्या लें भी पैराविद्युत माध्यम लें तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी जो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा भी ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। यदि निर्वात की जगह पैराविद्युत माध्यम ले तो ये क्या हो जाएगा भी फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भी ये हो जाएगी। और एक आपने पढ़ा होगा भी पैराविद्युतांक, पैराविद्युतांक क्या होता है भी जिसे एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। ये होता है भी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं बी पैराविद्युतांक बोलते हैं। किसको बोलते हैं भी माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं भी पैराविद्युतांक बोलते हैं। पैराविद्युतांक एप्सिलॉन R एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा भी एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। और पैराविद्युतांक को क्या बोलते हैं भी अपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। पैराविद्युतांक को क्या बोलते हैं भी आप अपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको चेंज करें तो डिफरेंस क्या हो जाएगा भी FM के अंदर वैल्यू पुट करेंगे भी अपनी, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 R स्क्वायर R कैप, यही होगा। ठीक है, तो इनके मध्य जो डिफरेंस निकाले भी इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो और समीकरण 1 और 3 में डिफरेंस निकालें, वो क्या हो जाएगा भी आपका आप FM क्या हो जाएगा भी आपका F0 प्लस एप्सिलॉन R कर दें तो यही चीज आएगी। FM क्या है भी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 R स्क्वायर R कैप, और इसकी जगह F0 के नीचे एप्सिलॉन R का भाग दे दे तो FM की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बोल सकते हैं भी माध्यम की जो उपस्थिति में जो फोर्स लगेगा वो निर्वात की उपस्थिति में फोर्स लगेगा उससे एप्सिलॉन R गुना क्या हो जाएगा भी कम हो जाएगा।
यही बात है भी यहाँ पे फोर्स का ज़्यादा क्या होगा, निर्वात की उपस्थिति में जो लगने वाला फोर्स होगा वो माध्यम की उपस्थिति में लगने वाले फोर्स से क्या होगा भी ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि माध्यम क्या होता है भी एप्सिलॉन आर के भी उसकी अपेक्षा क्या होता है भी कम हो जाता है। ये हो गया भी आपका निर्वात के अंदर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा भी पैराविद्युत माध्यम के अंदर फोर्स लगेगा वो क्या होगा, और जो पैराविद्युत माध्यम के अंदर फोर्स लगेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है भी एप्सिलॉन आर पे डिपेंड करता है। हर मीडियम के जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है वो क्या होती है भी अलग अलग होती है। अब जो कलसिक है भी ये तो हो गया भी आपका पैराविद्युत माध्यम क्या होता है भी पदार्थ के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है भी, और विद्युत का प्रवाह किसके ऊपर डिपेंड करता है भी चालक अर्धचालक कुचालक के ऊपर, और मीडियम हो तो फोर्स क्या लगेगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे नॉर्मल टॉपिकों के बारे में चर्चा की, और कल से क्या है भी जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही।